राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी? राधा अष्टमी किस तिथि को मनाई जाएगी? तो जानते हैं कि राधा रानी जी के जो भक्त हैं, राधा अष्टमी सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठाकुर जी के साथ साथ श्री राधा रानी जी का भी सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है, जो कि हमारी श्री श्यामा जो का प्रादुर्भाव है राधा अष्टमी के दिन हुआ था। तो राधा अष्टमी 10 सितंबर को है या 11 सितंबर को है? जानते हैं कि राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 14 या 15 दिन के बाद ही मनाई जाती है। और हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर मंगलवार को रात 11:11 से शुरू हो रही है और इस तिथि का जो समापन होगा 11 सितंबर बुधवार को 11:46 पर होगा। इसीलिए जो कि राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि श्री राधा रानी जी का प्रादुर्भाव उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का जो पावन पर्व है 11 सितंबर को मनाया जाएगा। राधा रानी का पर्व है तो उदया तिथि के अनुसार जैसे कि सूरज की किरणें लालिमा धीरे धीरे प्रकाशित होती है, उसी पूर्ण रूप से ही हमारी श्री श्यामा जी का जो कि ब्रह्म मुहूर्त में अवतरण हुआ था। इसीलिए जो भी शुभ कार्य होते हैं तो वो भोर में ही किए जाते हैं। उदय तिथि के अनुसार जिस दिन सूरज उगता है ना, उसी अनुसार किया जाता है। तो राधा रानी जी का जो कि राधा अष्टमी मनाई जाएगी तो 11 सितंबर को है। और राधा रानी जी के जो कहते हैं कि मान्यता है कि राधा अष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का जो व्रत है अधूरा माना जाता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी में ब्रजभानु जी की पत्नी कीर्ति माँ राधा रानी जी को जन्म दिया। तो ब्रजभानु और उनकी पत्नी कीर्ति ने पिछले जन्म में कठोर तप किए थे, जिसके प्रभाव से इनके घर में माँ लक्ष्मी श्री राधा रानी के रूप में अवतरित हुई और प्रकट होकर इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जी के बिना राधा रानी जी अधूरी हैं और राधा रानी जी के बिना ठाकुर जी अधूरे हैं। तो दोनों एक ही हैं और एक ही रूप में पूज्य होते हैं। तो जिस तरीके से हर्षोल्लास से पूर्ण रूप से राधा अष्टमी मनाई जाएगी, उसी तरीके से जन्माष्टमी भी पूर्ण रूप से मनाई गई। तो जन्माष्टमी के अनुसार ही उदया तिथि मनाई जा रही है। राधा अष्टमी के उत्सव का जो व्रत है बहुत सुंदर भाव से किया भी जाएगा। शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा है, इतनी सुंदर व्याख्या है कि ठाकुर जी के साथ साथ श्री राधा रानी जी के जो हजार एकादशी के व्रत का प्रभाव यानी फल मिलता है, तो उतना ही फल हमें श्री राधा रानी जी के राधा अष्टमी के व्रत का प्रभाव मिलता है। तो अपने जो ठाकुर जी के सेवक हैं, स्वामी श्री राधा रानी की स्वामिनी जी की जो अर्चक हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए, जिससे कि हमें ठाकुर ठाकुरानी पूर्ण रूप से मिलें। ये मन में भाव करके कि श्री जी के लिए हम उनके श्री जी के उपासक हैं और इसी प्रकार से हम उनका व्रत कर रहे हैं। व्रत करने का जो नियम है ना, तो अन्न का सेवन तो किया नहीं जाता। अन्न के सेवन से, क्योंकि कहते हैं कि अच्छे से अन्न करते हैं ग्रहण, तो अच्छे से पूजा भक्ति पाठ नहीं हो पाती है। किंतु अपना अपना भाव है। ये तो आपके जैसे कि एक फल प्राप्त होता है कि हजार एकादशी का व्रत का फल मिला हमें जन्माष्टमी करने का व्रत से, उसी प्रकार हमें मिलेगा 1000 से भी गुना ज़्यादा ठाकुर जी के साथ साथ श्री श्यामा जी के जो व्रत की कथा है, व्रत का महत्व है, व्रत का
जो श्री राधा रानी हैं, हमारी श्री स्वामिनी बहुत करुणामयी, श्री राधा रानी कृपामयी हैं, तो व्रत तो करना ही करना है और ब्रह्म मुहूर्त में उत्सव मनाना है उनका, ब्रह्म मुहूर्त में उदय तिथि के अनुसार, क्योंकि ठाकुर जी का जन्म तो हुआ था मध्य रात्रि में, तो हमारी श्री श्यामा जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, अवतरित हुई हैं, प्रकट हुई हैं, वो भोर में हुई हैं। तो ठाकुर जी के साथ साथ हमारी स्वामिनी, देखिए दोनों का मैं अकेले अगर वर्णन करना चाह रही हूँ तो फिर भी मेरे मुख से ठाकुर जी और श्री जी दोनों ही आ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना कोई भी नहीं है, तो इसीलिए उनका नाम अकेले नहीं निकल रहा है। उनकी अलादनी शक्ति, अनंत शक्ति है ठाकुर जी की श्री स्वामिनी जी। तो स्वामिनी हमारी श्री किशोरी जी ब्रजमंडल में जो ठाकुर जी का ही स्वरूप है, तो बार बार उनका सम्मुख होगा ही, उनके हमारे मुख पे उनका नाम तो आएगा ही आएगा। तो इसी प्रकार से हमें उनका व्रत करना चाहिए। इतना फल मिलता है कि जैसे कि फल को मान करके अगर हम व्रत धारण करेंगे ना, तो व्रत धारण करने का तो ये होगा कि हमें व्रत करना है तो इतना फल मिलेगा, ये मन में भाव नहीं रखना है। मन में ये भाव रखें कि हम व्रत करें और हमें श्री जी मिलें, भक्ति की कामना करें कि हमें ठाकुर जी मिलें, तो आपका व्रत पूर्ण रूप से और ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इसी भाव को रख कर के ना करना चाहिए श्री जी का व्रत। स्वर्ण दान करो, अक्षय दान करो, कुछ भी दान करो, किसी भी प्रकार से दान करो, अन्न, धन, जल, या फिर आपके पास वस्त्र हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार से आप उनको दान पुण्य कर सकते हैं। बट हमें इन सब से जो मिलता है, जैसे आपकी सामर्थ्यता है, अन्न, धन, जल, या फिर आपके पास जो भी वस्त्र हैं तो आप उनको कर रहे हैं, पर आप उस दिन नाम दान भी कर सकते हैं। नाम दान का मतलब है कि जिस दिन आपका कोई भी व्रत हो, राधा रानी जी का, ठाकुर जी का या एकादशी का, तो नाम का भी दान किया जाता है। नाम दान कैसे होता है कि अगर हमारे सम्मुख कोई भी आए तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नाम दान भी करने से आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है, जैसे ही हमें अन्न धन से प्राप्त होता है। तो ऐसे ही हमें श्री स्वामिनी जी के साथ में ठाकुर जी के समक्ष बैठकर उनके लिए व्रत धारण करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उनको प्रादुर्भाव करना है। भोर में 4 बजे आप खूब आनंदमय, मंगलमय होकर और उनके साथ में व्रत रहने के साथ साथ पंचामृत से उनको स्नान कराना है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ ठाकुर जी को ही, श्री स्वामिनी जी को भी, हमारी राधा रानी को पंचामृत से स्नान, दूध, दही, घी, पंचामृत सबको पता है, तो पंचामृत से उनको स्नान कराएं। उस दिन श्री राधा रानी जी को अरबी का भोग जरूर लगाएं, अरबी की सब्जी या फिर दही अरबी बनाएं, तो दही अरबी का भोग लगता है। राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। तो उस दिन राधा अष्टमी का जो उत्सव है ना, जन्माष्टमी से भी बहुत बड़ा उत्सव एक तरह से मनाया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ही प्राण हैं। इस तरीके से किशोरी जी उदय भाव से प्रकट हुए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सूरज की किरणें, सूरज धीरे धीरे पृथ्वी पे पड़ती है ना, तो तभी किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो वो क्यों, प्रेम बरसाने के लिए ही, प्रेम का भाव रखने के लिए ही उनका इस संसार में अवतरण हुआ। तो इसी प्रकार से हम लोगों को ठाकुर जी के साथ साथ ठाकुरानी का भी प्रादुर्भाव बड़े भाव से, उत्सव से मनाना है। स्वच्छंद भाव से किशोरी जी का अभिषेक करें पंचामृत से। उनको, आपके ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं, युगल सरकार हैं, आप सभी देवी देवताओं को उस दिन पंचामृत से स्नान करा सकते हैं।
अगर आपके केवल लड्डू गोपाल हैं ना, तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा के उनको श्री जी के स्वभाव के रूप में तैयार करा के उन्हीं के स्वरूपा मान के उन्हीं को तैयार कराएं, अपने राधा रानी का रूप दें उनको, और राधा रानी जी के साथ साथ में आप उत्सव हर्षोल्लाह के साथ मनाओ। कि वैसे तो जो नियम कहता है ना कि पूर्ण रात्रि जागरण होना चाहिए, भजन कीर्तन नाचो खूब ऐसे करना चाहिए। और उस दिन व्रत के साथ साथ आप उस दिन क्या करो ना कि अगर आपको मिल जाए कहीं कमल का फूल बड़ा सुंदर, बहुत ठाकुर श्री स्वामिनी जी कहते हैं ना, कमल की पंखुड़ियों के अनुसार इतनी सुकोमल और इतनी प्यारी हैं, तो उनको उस दिन कमल के मध्य से ही कहते हैं, ऐसा भाव है कि कमल के ही बीच से ही ना श्री राधा रानी जी प्रकट हुई हैं, ऐसा कहा जाता है। अगर आप कोई भी कथा श्रवण करें स्वामी श्री राधा रानी जी की, तो आप जानेंगे कि राधा रानी कितनी प्यारी, कितनी करुणामयी और कितनी दयामयी हैं, बहुत ज़्यादा। उनका कमल के मध्य से ही प्रादुर्भाव हुआ है। किशोरी जी को ठाकुर जी हो, किशोरी जी हैं, तो आप कमल के बीच में उनको विराजो, उनके चरण को विराजो, और फिर खूब बड़ा शंखनाद, घंटे, घड़ियाल प्रादुर्भाव होता है ना, तो बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। खूब अच्छी तरीके से आप उनको आनंदमय कीर्तन करके आप उनको करो प्रादुर्भाव। फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है, फिर उसके बाद आरती करें, भोग धराओ, आरती करो, खूब नाचो, जितना मन करे इतना नाचो कि नाचते नाचते थक जाओ। क्योंकि राधा रानी का अवतरण हुआ है। कहते हैं ना कि हमारे घर पे कोई बालक होता है तो बड़ा आनंद वाला दिन होता है ना, खुशी होती है कि हमारे घर पे कोई बालक हुआ है, तो उसको खुशी में नाचते हैं खूब। तो इसी प्रकार से नाचो। या फिर घर में जैसे शादी होती है, तो शादी में क्या होता है कि इतना भीड़, इतना बोझा हो जाता है मन पे, ऐसा दिमाग पे कि ये काम करना है, वो खासकर से लड़की वाले जो पक्ष होते हैं ना, लड़की वाले जो पक्ष होते हैं, उनको ज़्यादा श्रमित करना होता है, उनको ज़्यादा श्रम होता है। क्योंकि उनको किस लिए कि कभी कुछ करना है, कभी ये काम करना है, कभी वो करना है, ऐसे कर के उनको काफ़ी समय बीत जाता है। तो शादी का एक उत्सव होता है ना, तो थक जाते हैं, सर दर्द हो जाता है, 4-5 दवाइयाँ रखी होती हैं भाई बाप के पास में उनके कि बेटी के लिए ये करना है, वो करना है, तो फिर वो आनंद मग्न हो करके नाचते हैं, आनंद मग्न हो करके खूब काम करते हैं। तो ये भाव है हमारे कि भाव में इतने खुशी हो करके आप नाचो, इतना नाचो कि आनंद मग्न हो जाए पूर्ण। कहते हैं ना कि कम से कम क्यों भाई नाच रहे हो, तो लाला का प्रादुर्भाव हुआ है, हमारी स्वामिनी का प्रादुर्भाव हुआ है, जो कि इस संसार के खुद अनंत शक्ति और अनंत प्रेम है। तो उनकी जब प्रादुर्भाव हो तो क्यों ना नृत्य हो, नाचना है खूब। व्रत करो, आप व्रत करो। व्रत अगर आप करने में सक्षम नहीं हैं, तो व्रत ना करने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पूर्ण रूप से पूजा विधि विधान कर रहे हैं, तो वो भी। पर आप व्रत करोगे तो और भी अच्छा है, और फल मिलेगा। और 1000 जैसे कहते हैं ना, 1000 कमल के फूल मिल जाए ना उस दिन, पर असंभव है ये, तो ऐसा नहीं मिल पाता, क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में इतना नहीं हो पाता है। अगर आपको 1000 कमल के फूल ना मिले, तो गुलाब के, कमल के, गेंदे के, मोगरा के, अपराजिता के, पारिजात के, हार श्रृंगार के जो सुगंधित फूल होना, उन फूलों से ठाकुर जी को, श्री जी को खूब सजाओ, खूब उनको प्रादुर्भाव कराओ, इतना आनंदित
कि जब उनको आप फूल समर्पित करो ना, तो राधा सहस्त्र नाम करके या फिर गोपाल सहस्त्र नाम करके आप उनको वो फूल को चढ़ाइए, उनको समर्पित कीजिए। तो भाव कितने लोग कहते हैं कि राधा का सहस्त्र नाम करके उनको आप फूल अर्जित करो, पर आप गोपाल सहस्त्र नाम करके जो अपना भाव है, इसमें सिर्फ भाव प्रकट है कि आप उसमें गोपाल सहस्त्र नाम का भी करके कर सकते हैं। क्योंकि किशोरी जी जो कहती हैं ना कि मेरा नाम लो, एक चर्चा चलती है, निकुंज में बैठी हैं, अपनी सखियों से कह रही हैं कि तुम मेरा नाम हमारे बीच में रहो और मेरा नाम राधा राधा नाम उच्चारण करते रहो, ऐसा कह रही। तो उनकी सखी बोलती है, श्यामाजू आपके निकुंज में ही बैठकर आपका ही नाम राधा 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 क्यों रटूं, क्यों ले हम। तो राधा रानी जी क्या कहती कि मेरे चित्त में ना श्याम सुंदर जी विराजित हैं, मेरे चित्त में ठाकुर जी विराजित हैं, उनके शुद्ध के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि जब मेरा कोई नाम लेता है ना राधा राधा, तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। इसीलिए जो मेरे चित्त में विराजित है मेरे ठाकुर जी, इसलिए आप मेरा नाम लो, उन्हें प्रसन्नता मिलेगी, उन्हें खुशी मिलेगी मेरे ठाकुर को, ऐसा बोलते हैं श्री राधा रानी। तो इसलिए अपना ही नाम उच्चारण करवाती हैं। जब आप राधे 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 करेंगे ना, तो ठाकुर जी देखिए स्वयं चले आएंगे। और इसी प्रकार से खूब आनंदमंद होकर के वृंदावन में बड़ी धूम मचेगी, बहुत आनंद। श्री राधा रानी बरसाने से लाडली जू, तो इसीलिए बोलती हैं श्री राधा रानी कि मेरा नाम लो, उच्चारण करो, ठाकुर जी को प्रसन्नता मिलेगी। और उस दिन आपसे जितना हो सके दान करना, दान करने से उतना ही फल प्राप्त होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा दान करना है, आपकी जितनी सामर्थ्यता हो, जितना सक्षम हो, आप उतना दान कीजिए। क्योंकि मन का भाव ये रखना है हमें उस समय कि उत्सव मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे लाल हुआ है, मेरे घर पे श्री लाडली जी प्रकट हुई है ना। तो मन का यही भाव रख कर के आपके पास 10, 5, 20 जो भी है, आपके पास कोई पंडित जी हैं या फिर आपके समक्ष कोई भी आ जाए, आप उनको अन्न का दान, काफ़ी समय ऐसा होता है कि घर पे कोई ना कोई मांगने ज़रूर आ जाते हैं, आप उनको दीजिए दान। तो दान करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है और कथा में, पौराणिक में, शास्त्रों में अगर हम कहें कि जितना अगर हम दान करेंगे, हम जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो ऊपर जब हम जाएंगे ना, तो हमें तो वो चीज़ें मिलेंगी जो हम लोग दान करते हैं। तो दान करना चाहिए। दान करने का पुण्य तो ये है कि जो हम दान करेंगे वो हम अर्जित करेंगे। और राधा अष्टमी का उत्सव भी उसी प्रकार से आप खूब सुंदर भाव से मनाइए। राधा अष्टमी का जो व्रत 11 सितंबर को मना रहे हैं हम, तो आप भी मनाइएगा, बहुत आनंद आएगा। पवन बह रही है और मंदराचल पर्वत पर ना जो अपनी तरफ से सुगंधित खींच करके कहती है कि ऐसी मधुरतम वायु चल रही है, ऐसी मधुर वायु का प्रभाव हो रहा है कि ब्रजमंडल में पूरी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, सब सोए हैं। द्वारपाल, कंस, ब्रजवासी, गोकुलवासी सब सोए हैं। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, वैसे ही एक सुगंधित चंदन से पूरी मथुरा में, पूरे ब्रजमंडल में उसी समय ना प्रवाह होने लगी। ठाकुर जी के साथ आनंद का ही एक अलग है। और हमारी स्वामिनी है ना, तो इसी प्रकार से प्रादुर्भाव जो हुआ है, मैं वो आनंद प्रकट कर रही थी कि मुझे इतना आनंद आ रहा है कि उनको, मतलब जब प्रादुर्भाव ब्रह्म मुहूर्त में हो रहा है और उनको इतने सारे सहस्त्र फूल, सहस्त्र मतलब 1000 फूलों से उनको अर्जित करना,
चाहे आपको कमल के फूल मिल जाएं, उनके समक्ष में उनको श्री जी के चरण रखिए। श्री जी के चरणों की सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे सुंदर सेवा है। तो आप उस दिन उनको सहस्त्र कमल के फूल, क्योंकि मुझे पता है हम लोग जो गृहस्थ में हैं, 1000 कमल के फूल तो नहीं हो पाएंगे। अगर आपको एक भी मिल जाए ना, आप एक भी ले लीजिए, और नहीं मिला तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बस आप फिर अपने भाव रखिए, बस आप गुलाब के, मोगरे के, गेंदे के जो भी फूल हो वो फूल लेकर के आप उनको ठाकुर जी के साथ, जैसे हम प्रादुर्भाव कराते हैं ना, ऐसे ही अपनी स्वामिनी का हमें प्रादुर्भाव कराना है उनको। और इसी तरीके से, इसी भाव में प्रादुर्भाव कराते ब्रह्म मुहूर्त में कराना है आपको। ये 4 बजे कार्य करना है, क्योंकि ठाकुर जी का जैसे कि मध्य रात्रि में हुआ है, तो हमारी श्री राधा रानी जी का जो हुआ है प्रादुर्भाव, जन्म, प्राकट्य, अवतरित, तो वो हुआ है उदय तिथि में। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की किरणें धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ती हैं और लालिमा प्रकट होती है, और जो वायु चलती है सुबह सुबह में, इतनी स्वस्थ और अच्छी जो है कि ठाकुर जी श्री जी मुझसे बार बार ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, क्योंकि एक दूसरे के बिना वो अलग है ही नहीं। मैं उनका नाम अगर श्री राधा रानी का लूँ अलग से तो वो हो ही नहीं पा रहा है। तो वो चीज़ अब आप मेरे भाव समझ जाओ, जितना भी समझना है। तो ये चीज़ है कि व्रत करना है हमें। जन्माष्टमी का जैसे हमने व्रत किया है, इसी प्रकार से हमें राधा अष्टमी का व्रत करना है। राधा अष्टमी के व्रत करने से हजारों गुना फल की प्राप्ति होगी, किंतु मन में ये भाव ना रखें कि हम व्रत करेंगे तो हमें 1000 गुना फल की प्राप्ति होगी। मन में सिर्फ इतना भाव अगर आप रखें कि हमने जैसे राधा अष्टमी का जो व्रत कर रहे हैं, हमें सिर्फ श्री जी मिलें, हम उनके सेवक बने रहें, हम उनके अर्चक बने रहें, तो हमें सिर्फ जो प्रभु की सेवा अर्चना मिलती रहे, हर जन्म में, हर समय, किसी भी भाव में, किसी भी तरीके से। तो ये भाव रख कर के आप करेंगे तो और ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। और आपसे जितना दान हो सके दान कीजिए, 10 रुपये, 5 रुपये, जो आपकी सामर्थ्यता है उस तरीके से। पंचामृत से उनको अभिषेक कराना है ठाकुर जी को और श्री राधा रानी को, दोनों को ही आप पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। अगर आपके पास, आपके समक्ष श्री जी का श्री विग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने ठकुराइन को रूप दे सकते हैं, अपने लड्डू लाल जी को, जहाँ भी लाल जी विराजित हैं, और उनको रूप दीजिए श्री राधा रानी का, उनकी सेवा अर्चना कीजिए उसी प्रकार से जिस तरीके से राधा रानी की करनी है। और उनको नीले वस्त्र धारण कराएं। नीले रंग का बहुत प्रिय है श्री राधा रानी जी को, उनको नीला वस्त्र धारण कराना है। और दही का, अरबी का भोग जरूर लगाना है। श्री राधा रानी जी का जो प्रिय भोग है अरबी है, अरबी की सब्जी। और भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दही अरबी खानी है, उन्हें दही अरबी के साथ साथ और भी चीज़ें हैं, आप उन्हें पवा सकते हैं। जो आपको भोग लगाना है, जैसे लाल जी के लिए बनाया था वैसे ही श्री राधा रानी के लिए 56 भोग बनाना, 56 भोग बनाओ। जो भी आपकी सामर्थ्यता हो, जो आपके समक्ष बन पड़े, आप वो कीजिए। उसके बाद में उनको भोग अर्पित कीजिए, उनकी आरती कीजिए, खूब उत्सव मनाइए, खूब भजन कीर्तन करो, खूब आनंदित करो। ऐसे करना है हमें, ठीक है? आप भी कीजिएगा।